नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में टोटल 10 सिनोनिम्स करवाए थे विद ऑप्शंस, मीन्स कह सकते हैं MCQs। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि हम लोग जल्द ही एक इंग्लिश वर्ड्स के सिनोनिम्स पे पूरा का पूरा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और उसी का आज ये पहला वीडियो या कह सकते हैं पार्ट 1 है, जो कि आप लोगों को लगातार लगभग हर दिन एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा सिनोनिम पे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 10 तक इंग्लिश वर्ड्स और उसके कुछ सिनोनिम्स देखेंगे, जो कि आप लोगों के जितने भी एग्जामिनेशन SSC के हो, चाहे कोई बैंक का एग्जाम हो, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो आप इसे एक नोट्स के तौर पे तैयार करके रख लें, जिसे आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सीरीज होगा। इसमें हम लोग केवल 5, 10 या 50 शब्द नहीं, बल्कि बहुत सारे शब्द करने वाले हैं। आज हम लोग 1 से लेके 10 तक टोटल सवाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, तो आज हम लोग 10 सवाल जरूर करने वाले हैं, लेकिन ये 10 में हर एक वर्ड में आप लोगों को किसी में 8, किसी में 7, किसी में 5 सिनोनिम्स मिलेंगे। तो इससे अगर आप टोटल देखते हैं तो ऑन एन एवरेज लगभग अगर हम लोगों का होगा तो 10 को मैं अगर एवरेज के तौर पे अगर 7 से भी मल्टीप्लाई करूं तो 70 वर्ड्स होते हैं। मतलब एक वीडियो में टोटल 60 से लेके 70 वर्ड्स आपको सीखने को मिलेगा। तो आप उसे अगर नोट डाउन करके रखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज होगा आप लोगों के आने वाले किसी भी एग्जाम में, और इसे आप अपने डेली लाइफ्स में भी यूज कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को आप लोग जरूर देखें, पूरा देखें और इस पूरे सीरीज को आप जरूर फॉलो करें। अदरवाइज अगर एक भी वीडियो नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज आप लोगों का मिस हो जाएगा। इस वजह से आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये पहला वीडियो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रहा है ये पार्ट 1 है, जिसमें टोटल 10 इंग्लिश वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहला शब्द हम लोग देखते हैं क्या है। पहला शब्द आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, वो है हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? हैप्पी का मतलब होता है खुश, यह आप सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स भी हैं, जिसे आप पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं हिंदी में, वही है। मतलब हैप्पी से रिलेटेड ऐसे शब्द हैं जिसे आप हैप्पी के सब्स्टिट्यूट पे, उसके स्थान पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर कोई कहता है दैट आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तो वो ये भी कह सकता है कि आई एम वेरी प्लीज्ड टुडे। ठीक है, तो उस तरीके से भी यूज हो सकता है, इसी वजह से इसे हम सिनोनिम कहते हैं। तो देखिए आप हैप्पी के लिए कौन कौन से वर्ड्स और यूज कर सकते हैं। तो क्या है, वो है जॉयफुल, चीयरफुल, कंटेंट। कंटेंट मतलब एक तरीके से सेटिस्फाइड के सेंस में हम लोग करते हैं कंटेंटेड। ठीक है, तो वो भी संतुष्ट आप तभी होंगे जब आप खुश होंगे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये भी इसके सिनोनिम के तौर पे यूज हो सकता है। प्लीज्ड हो गया, ब्लिसफुल, इलेटेड, जो कि मैंने एक इससे पहले का जो 10 MCQ सिनोनिम्स का किया था उसमें इलेटेड वर्ड था, और इलेटेड के जगह पे आपको ऑप्शन चूज करना था सिनोनिम, तो वहां पे प्लीज्ड था। तो आप यहां देखेंगे इलेटेड भी है और प्लीज्ड भी है, तो ये सिनोनिम्स एक दूसरे के हो गए। एक्सटेटिक हो गया और सेटिस्फाइड। तो टोटल अगर आप देखें तो एक शब्द से रिलेटेड यहाँ पे 8 सिनोनिम्स इसके थे, तो टोटल कितने हो गए? 9। इस तरीके से आप लोगों का टोटल 9 वर्ड्स का यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक वर्ड स्टॉक बन गया। तो इसे आप जरूर नोट डाउन करें, बहुत हेल्प आप लोगों को मिलेगा, आई कैन गारंटी ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल नहीं, अगला शब्द देखते हैं क्या है, वो है सैड। सैड मीन्स व्हाट? सैड का मतलब होता है दुखी। ये एक एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप देखें तो सैड क्या है? इट इज एन एडजेक्टिव, ये विशेषण है, ये विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन का। तो इसके लिए और आप कौन कौन से शब्द हैं जो कि एज अ सिनोनिम आप यूज कर सकते हैं? क्या है, आप अनहैप्पी का यूज कर सकते हैं, सॉरोफुल हो गया, डिप्रेस्ड, मेलांकोली, मॉर्नफुल, डाउनकास्ट, मिजरेबल, हार्ट ब्रोकन। ये सारे शब्द आप कहीं ना कहीं सैड के सिनोनिम के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला शब्द क्या है। अगला शब्द आप लोग देखेंगे वो है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या? सुंदर। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, खूबसूरत।
तो इसके जगह पे आप कौन से वर्ड्स का यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं अट्रैक्टिव, आप यूज कर सकते हैं गॉर्जियस, स्टनिंग, लवली, एलिगेंट, प्रिटी, एल्योरिंग, एक्सक्विजाइट। आप ब्यूटीफुल के सिनोनिम के तौर पे इन शब्दों का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं एलिगेंट के सिनोनिम के तौर पे आप ब्यूटीफुल को लिख सकते हैं, आप अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिनोनिम्स थे ब्यूटीफुल का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले शब्द की तरफ। ये रहा अगला शब्द जो कि हम लोगों का है नंबर 4। क्या है? नंबर 4 है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या? मजबूत। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। आप ऐसे कौन कौन से और शब्द हैं जिनका यूज आप मजबूती को बताने के लिए या फिर किसी भी चीज को ये बोलने के लिए कि ये मजबूत है, आप यूज कर सकते हैं? देखते हैं। क्या है? पावरफुल। शक्तिशाली मीन्स व्हाट? मजबूत है तभी तो शक्तिशाली है। स्टडी, कठोर, मजबूत है तो कठोर है। स्टडी। रॉबस्ट, टफ, रेजिलियंट, विगोरस, फोर्सफुल एंड सॉलिड। ये आपके टोटल 1 2 3 4 एंड 4 8 सिनोनिम्स स्ट्रॉन्ग का यहां पे हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा फास्ट। फास्ट मीन्स व्हाट? तेज। फास्ट मीन्स तेज। तो तेज के लिए आप कौन कौन से शब्दों का यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं क्विक, लाइक आप कहते हैं ना यू आर वेरी फास्ट, या फिर बोल सकते यू आर वेरी क्विक। ठीक है। रैपिड, तेज। स्पीडी, स्विफ्ट, हरीड, ब्रिस्क, हैस्टी एंड प्रॉम्प्ट। ये सारे शब्दों को आप कहीं ना कहीं फास्ट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे या फिर इसके सिनोनिम्स के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का वर्ड था। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द है नंबर 6। देखिए 6 क्या है? नंबर 6 है वर्ड आपका स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स व्हाट? जो अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है। कहीं ना कहीं आप उसे बुद्धिमान कह सकते हैं, आप उसे चतुर भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉलेज है उसके पास किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करने का, उसे हम आप क्या कहेंगे? स्मार्ट। आप इसके सिनोनिम के तौर पे और कौन कौन से शब्दों का यूज कर सकते हैं? आप इंटेलिजेंट कह सकते हैं। कोई अगर स्मार्ट है तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंट भी है, तो आप इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं, स्मार्ट भी बोल सकते हैं। यू आर वेरी स्मार्ट या फिर यू आर वेरी इंटेलिजेंट। क्लेवर, चालाक। ब्राइट, तेज। ठीक है, यहां पे ब्राइट, तेज, शार्प के सेंस में यूज हो रहा है, शार्प। वाइज, ब्रेनी, क्विक विटेड। विट मीन्स व्हाट? विट मीन्स बुद्धि। ठीक है, क्विक विटेड मीन्स बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धि से भरा हुआ। तो ये हो गया। और अगला शब्द है ब्रिलियंट। कुछ शब्द आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप एक साथ में याद करते हैं ना तो आपको कहीं ना कहीं हर एक शब्द से रिलेटेड 2 या 3 नए शब्द मिलेंगे। आप लोगों को इंटेलिजेंट का मीनिंग कईयों को पता होगा, क्लेवर का भी पता होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको क्विक विटेड एक नया शब्द मिल जाए। हो सकता है आपको ब्रेनी, जो कि ब्रेन से आप आइडिया तो लगा सकते हैं, बट ब्रेनी आप लोगों के लिए हो सकता है कि नया शब्द हो जो कि आप इंटेलिजेंट, क्लेवर या ब्राइट के जगह पे यूज कर सकते हैं, इसके सिनोनिम के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 2-3 शब्द तो हर एक शब्द के लिए मिल ही जाएगा। अगर आप ऐसे 2 या 3 भी मैं पकड़ता हूं तो 10 में आपको टोटल 10 × 3 30 वर्ड्स आपको हर एक वीडियो में नया मिल जाएगा, जो कि आप लोगों का वर्ड स्टॉक बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें। बढ़ेंगे नेक्स्ट शब्द की तरफ। नेक्स्ट शब्द है हमारा एंग्री, 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर वर्ड क्या है? वो एंग्री। एंग्री मीन्स व्हाट? गुस्से में। ही इज वेरी एंग्री, गुस्से में हो। तो एंग्री मीन्स गुस्से में। आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं मैड। अभी आप कहेंगे मैड का मतलब तो पागल होता है, ल्यूनेटिक होता है। ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं गुस्से में भी एक तरीके होता है, मैं एकदम पागल हो गया हूं गुस्से से, तो आप उसके सिनोनिम के तौर पे यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ऑप्शन में इससे कोई बेटर शब्द मिलता है
तो आप जैसे मान लीजिए कि एक आपको एंग्री लिख करके और 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से एक सिनोनिम ढूंढने के लिए, और उसमें फ्यूरियस भी है और मैड भी है, तब आप इसे चूज करेंगे, मैड को ना ही करें। बट हाँ, उस सेंस में कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो इसके सिनोनिम के तौर पे मैड भी होता है, बट अगर इन दोनों में देखा जाए तो फ्यूरियस वहां पे ज्यादा परफेक्ट जो है वो बैठेगा। ठीक है, तो ये हो गया। मैड भी आप बोल सकते हैं, फ्यूरियस हो गया, आउटरेज्ड गुस्से में, आउटरेज्ड, एनरेज्ड, एनरेज्ड का मतलब ये होता है गुस्से में। ठीक है, इसके बाद रैथफुल, अनॉयड, फ्यूमिंग, इरिटेटेड, ये सब आप लोगों का एंग्री का ही सिनोनिम है। ठीक है, एंग्री का सिनोनिम ये सारे थे। बढ़ेंगे हम लोग अगले शब्द की तरफ। चलिए देखिए, अगला शब्द है, यह है बिग। बिग मीन्स बड़ा, विशाल। ठीक है, आप ह्यूज बोल सकते हैं, बहुत बड़ा घर है, ह्यूज पैलेस, ह्यूज हाउस, ह्यूज बिल्डिंग। लार्ज, ये भी बड़े के सेंस में होता है। जाइंट, मैसिव, अगर हम बोलेंगे कि एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ, जैसे मान लीजिए अभी जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो अटैक हुआ, तो वो कैसा अटैक, हम लोग कह सकते हैं बहुत ही भयानक अटैक था, बहुत ही बड़ा अटैक था। इट वॉज अ मैसिव अटैक, इट वॉज अ मैसिव अटैक। तो मैसिव मीन्स बहुत ही बड़ा। इनॉर्मस, इमेंस, गिगेंटिक, कॉलोसल, ये सब भी आप लोगों का सिनोनिम है बिग का। ठीक है, तो बिग मीन्स बड़ा, ये सारे सिनोनिम्स आप लोगों के बिग के लिए हैं। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द है हमारा 9। ध्यान से देखिएगा क्या है, अगला शब्द है स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा। और क्या है जो आप छोटा बोलने के लिए यूज कर सकते हैं, टाइनी मीन्स छोटा। आप लोग जो दीपावली पे घर में लाइट्स लगाते हैं, जिसे कई लोग ट्यूनी लाइट कहते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, वो टाइनी लाइट्स हैं, छोटे छोटे से होते हैं, उसे टाइनी लाइट्स कहा जाता है। लेकिन हम लोग क्योंकि बोलचाल में ट्यूनी लाइट बोलते हैं बहुत कोई, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो टाइनी लाइट्स होता है, टाइनी। तो टाइनी मतलब छोटा, स्मॉल। लिटिल, मिनिएचर, मिनिएचर मीन्स छोटा, स्मॉल। डिमिन्यूटिव, कॉम्पैक्ट, प्यूनी, ये शब्द आपके स्मॉल का सिनोनिम के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और आज के हमारे क्लास का यह अंतिम शब्द है, लास्ट वर्ड है यह। इसके बाद आप लोगों को पार्ट 2 में वर्ड नंबर 11 से लेकर के 20 तक आपको दिखेगा। इसी तरीके से पार्ट 3 में 21 to 30, 4 में 31 to 40, ऐसे करके हम लोगों का ये पूरा सीरीज चलने वाला है, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प प्रदान करेगा। वीडियो को पूरा आप लोग अगर देखते हैं तो ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अगला शब्द है हमारा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मीन्स व्हाट, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं सिग्निफिकेंट। जैसे आप लोग बोलते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी वाइटल क्वेश्चन, इट इज अ वेरी एसेंशियल क्वेश्चन। आप देख रहे हैं एसेंशियल, वाइटल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इन शब्दों का यूज कर रहे हैं। क्या है ये, एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, तो क्रूशियल भी हो गया, एसेंशियल, वाइटल, मेजर एंड नोटेबल, ये आपके सिनोनिम हो गए इंपॉर्टेंट का। तो इस तरीके से टोटल हम लोगों ने आज कितने शब्द देखे, 10, जिसमें से लगभग हर शब्द के किसी के 8, किसी के 7, किसी के 6 ऐसे शब्द आप लोगों ने सिनोनिम के तौर पे देखा। तो आप पूरा नोट्स बनाएंगे उसका, और उसके बाद उसे आपको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। बहुत सारे शब्द आप लोगों को कॉमन लग रहे होंगे जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन हम लोगों को इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि हमें कितना पता है। आप उन 2, 3 या फिर एक शब्द को देखें जो आपको नहीं मालूम है, आप उसे याद करें। क्योंकि हो सकता है कि जो आप हर वर्ड के लिए आपने 8 अगर सिनोनिम देखा, उसमें से आप मान के चलें कि आपको 7 पता था, लेकिन एग्जाम में उसमें से कोई 8वां जो शब्द था वो आ गया जिसका मीनिंग आपको नहीं पता था, तो वो क्वेश्चन तो आपको छूट जाएगा, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक एक मार्क्स एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको अगर एक शब्द भी नया मिल रहा है तो उसे याद करें, उसे अपने
लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करें, क्योंकि यूज़ करना, बोलना सबसे अच्छा वे होता है वर्ड्स को मेमोराइज करने में। एक बार आप याद करते हो, उसका यूज़ नहीं करते, वो भूल जाएंगे। तो ट्राई टू यूज़ देम इन योर डेली लाइफ्स, इन योर टॉकिंग्स विथ अदर पीपल, ठीक है। जब आप लोगों से बात करते हैं उस समय आप यूज़ कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पे मिल जाया करे। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।